नमस्ते। पीएमसी हिंदी के खास शो नारी बैक टू नेचर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये बीमारी क्यों होती है, किन लोगों में होती है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। इन सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर देवयानी जोगी मैम जी। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये कार्यक्रम। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर शरीर में विटामिन डी की कमी होती ही क्यों है? देखिए, हम रहते हैं भारत देश में, और जहाँ पे सूरज हमेशा आपको गिफ्ट में कुछ न कुछ देता आ रहा है, लेकिन हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, बीमारियों को बुलावा करते हैं। उससे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। बहुत सी ऐसी बीमारियां, नॉट ओनली द हड्डियां और दांतों की, क्योंकि लोगों को एक ही होता है कि विटामिन डी इज इक्वल टू हड्डी, लेकिन खान पान, लाइफस्टाइल और जो अनजाने में आप जो अन्न को ग्रहण करते हो उसके वजह से भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमियां महसूस होती है। अब देखिए, शरीर में विटामिन डी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने में, और शरीर के अनेक रोग है जो विटामिन डी के द्वारा वो निकाल करने में हेल्प करता है। अब विटामिन डी मांसपेशियों को, हड्डियों को और उसे मजबूत करने के लिए अहम भूमिका तो निभाता ही है, लेकिन खास तौर पे ध्यान रखना है, शरीर में जो हड्डियों को कैल्शियम पहुंचता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन का काम भी विटामिन डी करता है। एक रिसर्च के हिसाब से आया हुआ है कि 70 to 90% लोग विटामिन डी की खामी के कारण बीमार होते हैं। तो अब हमें वो जानना है कि हमारे देश में सूरज नॉट ओनली विंटर टाइम में, लेकिन समर, मॉनसून, हर एक ऋतु में विटामिन डी आपको मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन जब हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, और क्या हम खान पीन के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। और मेन, विटामिन डी को सनशाइन भी बोला गया है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर विटामिन डी है क्या? क्या इसके अलग अलग तरीके के प्रकार भी होते हैं? ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोगों को बस ऐसा ही लगता है कि विटामिन डी दैट्स इट। अब मेन है कि विटामिन डी क्या है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। हम जैसे बात करते हैं स्टेरॉइड, राइट, लेकिन ये जो स्टेरॉइड है वो हमारे अंदर ही, यानी कि विटामिन डी जो है वो फैट में घुलने वाला लिक्विड स्टेरॉइड का एक समूह है, और उसमें विटामिन डी 1, डी 2 और डी 3 है। अब ये जो विटामिन डी 1, डी 2, डी 3 है, वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फेट, इन लोगों के साथ काम करता है, उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप देख सकते हो कि हड्डियों में और प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या होते हैं, हड्डियां पतली होने लगती है, और इसी वजह से लोगों को मैक्सिमम कमर दर्द है, बैक पेन, जैसे कि शोल्डर पेन है, हड्डियों के कोई भी रिलेटेड, और उसमें देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस है, या आज आप देखे जाए कि अर्थराइटिस जैसे भी रोग देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम देखें तो विटामिन डी के दो प्रकार है। विटामिन डी के डी 2 और डी 3, ऐसे दो प्रकार है। अब जानना वो है कि डी 2 और डी 3 इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं बता दूं कि डी 2 है वो शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। वो कहाँ से मिलता है? पौधों के द्वारा हमें विटामिन डी 2 प्राप्त होता है, क्योंकि बैंगनी जो रेज विटामिन डी की होती है वो पौधों में जाती है, और जब हम प्लांट बेस्ड का फूड खाते वहां से हमें डी 2 का मिलता है। अब डी 3 कहाँ होता है? अब मनुष्य के शरीर में विटामिन डी 3
खुद के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो अब आप समझो कि कैसे होता होगा। अब देखिए, हमारे शरीर में सभी डॉक्टर्स हैं, सभी प्रकार के एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड भी हमारे शरीर में ही उत्पन्न होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि विटामिन डी एक वसा में आसानी से घुलने वाला क्या है, एक स्रावी जो लिक्विडी स्टेरॉइड है। तो वो जब हमारे भीतर में है तो वो ही हमें काम करता है। और दूसरा, खान पान जो आप लेते हो उसमें से भी विटामिन डी थ्री आपको मिलता है। तो एक है खान पान और दूसरा है सनरेज, उसमें से हमें विटामिन डी थ्री मिलता है। तो इन शॉर्ट में विटामिन में दो प्रकार है, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। तो मैम मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब सूरज की रोशनी से विटामिन डी हम लोगों के शरीर में पहुँच रहा होता है, बावजूद इसके विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में कैसे हो जाती है? यस, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आफ्टर कोविड आप लोगों ने महसूस किया है सब कुछ ऑनलाइन में होने लगा है। एवरीथिंग, ऑल द बिजनेसेस, एवरीथिंग। अब लेक्चर्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई कोई आईटी कंपनीज ऑनलाइन से वर्क फ्रॉम होम करने लगी हुई है। और नॉट ओनली एक्सरसाइज पर वॉट एवर, सब कुछ 80% अभी भी ऑनलाइन हो रहा है। तो क्या हो जाता है, ये अच्छी बात है ऑनलाइन जब आप करते हो तो, लेकिन जब मैक्सिमम, इसके कारण क्या है, कमी के कारण क्या है, मैक्सिमम अगर आप ज्यादा से ज्यादा रूम, कमरे में, बंद कमरे में बैठते हो, वो एक प्रॉब्लम आपको होता है। धूप न मिलने की, क्योंकि जब आप कमरे में बैठते हो सिर्फ लाइट लगाते हो तो वो तो डमी लाइट है, वो सही सूरज का प्रकाश नहीं है। तो रूम बंद करके, एसी ऑन करके, धूप न मिलने से। और दूसरा है कि डेयरी प्रोडक्ट, अब हम लोग नेचर क्योर में डेयरी प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आपके पास गाय का दूध है, गाय के दूध का मक्खन, घी, मलाई, ये सभी का अगर आप सेवन नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि मुझे वेट न बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल ना आ जाए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज ना हो जाए, इसके लिए वो लोग दूध का या फिर घी मक्खन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन खास ध्यान रखिए, अगर आपको विटामिन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये मल्टी विटामिन में से एक बड़ा विटामिन है जो आपके कई सारे रोगों में निकालने में फायदा करता है। तो अगर आपके डाइट में मिल्क प्रोडक्ट ये सारे जन ना हो, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, आजकल बैठा बैठा, यानी कि हमारी जो सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि सेडिटरी लाइफस्टाइल हो रही है और वर्ली माइंड कंटिन्यूस रहता है। तो जब आप मन से शांत नहीं होते हो और बैठे बैठे रहते हो तो आपको फास्ट फूड, जंक फूड बहुत होता है, यहीं पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन से कुछ मंगवा लेते हो। अब जो आप जंक फूड खाते हो उसमें कोई भी तरह का विटामिन डी नहीं होता, उल्टा उसमें जब आप ज्यादा लेते हो तो कई तरह की बीमारियां उसके अंदर अटैच हो जाती है। तो एक है जंक फूड का भी एक प्रॉब्लम्स, अगर आप ज्यादा लेते हो तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, जो लोग नाइट शिफ्ट में, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट शिफ्ट में भी काम होता है और डे शिफ्ट में भी काम होता है। पहले ऐसा था, ओनली डे शिफ्ट में आप देख सकते थे, जब सन आता था तब लोग काम करने जाते थे और सन सेट होता था उसके बाद घर पे आ जाते। लेकिन अभी दो शिफ्ट में काम होता है, तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो पूरा दिन सोते हैं और रात को जग के काम करते हैं। अब देखिए ये डुअल हो जाता है, आपके भीतर की क्लॉक स्टाइल भी बदल जाती है और बाहर का भी बदल। तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो, उनके लिए भी काफी सारी बीमारियां क्यों आती है, बिकॉज वो लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता, वो भी कारण है। दूसरा, जब गर्भवती होते हैं तो उनको साइड्स में काफी सारी बीमारियां कनेक्ट कर लेती है, तो वो लोग धूप लेने से बचने का काम करते हैं। अगर मैं धूप में जाऊंगी तो मुझे स्किन में प्रॉब्लम्स होगा, मुझे हेडेक होगा, तो वो रीजन से वो गर्भवती महिला भी विटामिन डी के कारण वो लोग ले नहीं सकते, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होता है। और दूसरा, एक मिथ है कि वेजिटेरियन लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता है। तो हमें वो बताना है कि नेचर क्योर के पास हमारी सब्जियां है, हमारे फ्रूट्स है, हमारे पास ऐसी चीज है कि हम विटामिन डी को दूर कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है कि जिसके द्वारा आप देख सकते हो कि ये सिम्टम्स के द्वारा देख सकते हो कि विटामिन डी आपको क्यों दिखता है। ये सारा के कारण आप लोग महसूस कर सकते हो कि विटामिन डी आपको और आगे प्रॉब्लम्स में डाल सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से घर के बाहर ना जाओ। कितना लेना है वो भी बहुत जरूरी है, कितने समय सब विटामिन हमें सन धूप लेनी है वो भी बहुत नेसेसरी है।
मैम, आज का हमारा समय जो है वो काफ़ी बिजी रहता है। हम लोग अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, लेकिन ऑफिसेस में तो सनलाइट का आना मुश्किल है। पर यहाँ हम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है? क्या इसके लक्षण भी हैं? यस, अभी हमने देखा अगर आप घर पे ही बैठे रहते हो तो आपके मसल्स स्ट्रेंथनिंग नहीं होते, या फिर आपको बोन में, या फिर आपके ओरल, या फिर आपको दांतों में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये सारे जो हमने अभी सिम्टम्स देखे, कारण देखे, तो अब वो भी एक जानना जरूरी है कि कैसे पता चलेगा। तो ये वेरी नाइस क्वेश्चन है। क्यों? जब जब आपको थकान सी महसूस होती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। काफी लोगों को लगता है नहीं, हमने बहुत सारा सुबह से काम किया इसलिए मैं थक गई हूं। लेकिन अगर आप एक दिन नहीं, 2 दिन लगातार अगर आपको महसूस होता है कि मुझे नींद पूरी नहीं हो रही है, मुझे थकान सा बहुत महसूस हो रहा है, मुझे कमजोरी का बहुत महसूस हो रहा है, तो एक ये संकेत आपको है कि विटामिन डी आपके भीतर में लो है। दूसरा खास, लोगों को एक प्रेर रहता है मेरी हड्डियों में, हमेशा वो दबाते रहते हैं, राइट? आपने महसूस किया, या फिर बैक पे हाथ रखते रहते हैं। तो अगर आपको हड्डियों में स्पेशली बैक पेन अगर आपको कंटिन्यूस रहता है, हाँ, कभी आपने कुछ लिफ्ट किया, कभी आपने कुछ स्ट्रेच ज्यादा किया, वी कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप कंप्लेंट्स बार बार करते हो कि मुझे बैक पेन का इश्यू लगातार रहता है, मुझे हड्डियों का प्रॉब्लम्स हमेशा लगा रहता है, तो ये भी एक लक्षण है। और कभी कभी हमने देखा होगा किचन में नारी काम करती है, या फिर कहीं आप गए हो, कुछ कट जाता है, आपकी स्किन में घाव आ जाता है। अगर ये घाव को रूज नहीं मिलती, यानी कि जल्दी से वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो वो भी समझना है कि उसको माइनर मत लीजिए, ये विटामिन डी के कारण भी हो सकता है। तो वो भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है। अब आता है बालों। अब देखिए, लोगों के हमेशा 80% लोग मेरे पास आते हैं, मैम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टू मच ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे, तो कहीं विटामिन डी तो कम नहीं है, वो भी चेकिए। बिकॉज कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी करता है। अगर आपके भीतर में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो वो विटामिन डी के कारण हो सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा, स्किन में, जैसे बालों का आता है, लेकिन स्किन में अगर आपको ड्राइनेस बहुत लग रहा है, या फिर स्किन में ऐसा आपको फील हो रहा है कि सोराइसिस है, एलर्जी है, एक्जिमा है, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कम हो गई है, आपको जलन सी हो रही है, आपका जो सोर्स है, लेने का जो सोर्स है, वो पच नहीं रहा है। आप खान पीन तो करें, लेकिन वो पच नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो भी एक कारण है। तो स्किन एंड हेयर जिनकी भी तकलीफियां है, एक्ने की है तकलीफियां, या ऐसे कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है, तो वो भी एक है जो विटामिन डी का प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब आता है कि काफी लोग बोलते हैं कि आई एम मूड स्विंग, मेरा बहुत हो जाता है, राइट? और मूड स्विंग के कारण अभी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सुबह तो बहुत अच्छी तरह से कार्य, जैसे जैसे धूप ढलने लगती है वैसे वैसे उनका मूड स्विंग हो जाता है, इरिटेशन आने लगता है, और अकेलापन महसूस होने लगता है, डिप्रेशन, इसके कारण आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं आपको उदासीनता लगती हो, सुस्ती बहुत लगती हो, या हड्डियों में बार बार कंप्लेंट्स आती हो, मांसपेशियों में खास ध्यान रखना, नॉट ओनली द हड्डी, मांसपेशियों में लगता हो, या फिर आपको लग रहा हो कि मेरी इम्यूनिटी, बार बार सीजन चेंज हो रहा है, मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार मुझे कमजोरी का महसूस हो रहा है, ऐसा फ्रेशनेस का महसूस नहीं होता है, तो वो भी एक सारी, अगर आप देखते हो तो ये सारे विटामिन डी के लक्षण है। तो ये अगर आपको दिख रहा है ये सब कुछ, तो प्लीज आप लोग उसको नजरअंदाज मत कीजिए, ध्यान रखिए, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की शुरुआत कर दीजिए। तो अभी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि क्या नेचुरोपैथी तरीके से भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? हमें किस तरीके की डाइट या किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें? यस, देखिए, अब तक तो हमने
देखा कि नॉर्मल ये सब कुछ हो रहा है तो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब ऐसी भी गंभीर समस्या होती है जो भीतर में होती है लेकिन हमें बाद में पता चलता है, जैसे कि दिल की बीमारी। हर एक घर में ये प्रॉब्लम सब देखने को मिला है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाई दे देते हैं। इधर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स होगी, हाइपरटेंशन की कोई बीमारी होगी, तो प्लीज समझ जाइए ये कहीं विटामिन डी के रिलेटेड तो नहीं है, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली जो आप दवाइयां लेते हो, तो प्लीज दवाई लेने से पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए और अपने जो आहार विहार जो आप कर रहे हो, विचार आहार विचार जो कर रहे हो उसमें भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, हम ही लोग होते हैं कि जो बिगाड़ने वाले, हम ही लोग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बिगाड़ने वाले होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जैसे माउथ में ड्राइनेस दिख रहा है, सलाइवा सिक्रेशन नहीं हो रहा है, एक कंटिन्यूस बीमारी पे बीमारियां हमारी चल रही है, तो वो भी एक रीजन है। विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम है वो हो सकती है। फिर न्यूरोलॉजिकल, काफी समय हम बोलते हैं कि मैं भूल जा रहा हूँ, या मुझे एपिलेप्सी हो रहा है, या मुझे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये देखिए, कोई भी चीज अगर होती है तो उसका रूट को पहचानने की कोशिश करनी है, ना ही कि डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाओ और वो दवाई लो। अगर आपको रूट पता चल जाता है कि सोर्सेस कहाँ से मिल रही है, तो आपकी बीमारियां जो है, जो डीप में ये जा रही है, उसमें से हम लोग निकल सकते हैं। फिर आती है कि ज्यादातर महिलाओं को, गर्भवती प्रेग्नेंट वुमन को काफी सारी हिडन बीमारियां बाद में दिखती है। एक तो हाइपरटेंशन की बीमारी आती है, मोटे पे यानी कि स्वॉलन की बीमारी आ जाती है, या फिर थायराइड की बीमारी आ जाती है, या डायबिटीज की बीमारी आ जाती है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी में। क्यों आती है? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन हो जाती है, वो टोटली सब कुछ बंद कर देती है, राइट। तो ये नहीं करना है, क्योंकि हमें अगर ग्रोथ बच्चे का करना है, खुद का ग्रोथ भी करना है, क्योंकि विटामिन डी ग्रोथ को भी एक फैक्टर है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो विटामिन डी बहुत होना जरूरी है, अच्छी मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में होना जरूरी है। काफी लोगों को हाइट की प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों को रहता है मेरा बच्चा है 15 साल का लेकिन लगता है बहुत छोटा सा दिखता है, पतला दुबला दिखता है। तो ये भी ध्यान रखिए, आजकल फोन, टैबलेट्स, मोबाइल में जो वीडियो गेम्स होते उस वजह से बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता, उनकी भूख नहीं लगती। ये देखिए, ये सारा हिडन में होता है, लेकिन हमें लगता है कि मे बी बच्चा ऐसा ही है। नहीं, वो धूप में नहीं जाता है, उसको विटामिन डी नहीं मिल रही, उसको विटामिन डी की खामी के कारण भीतर में और बाहर वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर अन्य कैंसर, अब देखिए कैंसर आजकल घर घर में होने लगा है। प्रोस्टेट कैंसर, कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब कुछ जो कैंसर भी आपको दिखाई दे रहा है शरीर में, कैंसर प्लस ये दो तीन कैंसर भी क्या हो रहा है, रीजन क्या है? ड्यू टू द विटामिन डी। अगर आपका लैक है तो उस वजह से। दूसरा, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, वो भी क्योंकि जब हमारा लीवर, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि धूप नहीं मिल रही हमें। तो प्रॉपर मात्रा में अगर आप धूप स्नान नहीं करते हो, सन बाथ नहीं लेते हो, तो आपको ये सारी बीमारियां भी देखने को मिलती है। विटामिन डी की सप्लीमेंट, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी लोग विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने को डॉक्टर लोग सलाह करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से, हमेशा मेरा एक स्लोगन है कि कभी भी कुछ होता है, पानी आने के पहले आप बॉर्डर तैयार कर लीजिए। अगर आपको जरा सा सुस्ती महसूस है, कभी कभी ठीक है, देखो देखा, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेंशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ सुस्तीज, राइट। वंस इन अ वाइल अगर आपको टेंशन रहता है, इट्स नॉर्मल है। वंस इन अ वाइल अगर आपको कमजोरी रहती है तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपके भीतर में कंटिन्यूटी में अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल में जाता है। कहीं चेक करना है कि भीतर में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले चेक करना है अपनी लाइफस्टाइल। तो आप लाइफस्टाइल में कब उठते हो वो बहुत जरूरी है। तो मैं सभी लोगों को वही बताऊंगी, आपकी लाइफस्टाइल में कब उठते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सूर्य उदय
के बाद में उठते हो, राइट, तो क्या हो जाता है, हमारे भीतर में जो जितने भी ऑर्गन्स है उसको भी लाइव रखने के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर आप उठते हो 10-12 बजे तो ऑलमोस्ट वो सारे जो ऑर्गन है उसको वो प्रकाश नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले उठना बहुत जरूरी है। तो सूर्य उदय होता है तब अगर आप उठ जाते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उस सूर्य उदय के पहले उठिए, लेकिन एटलीस्ट सूर्य उदय होता है तभी भी अपना नित्य क्रम जो आपका है वो कर लेते हो, तो यू गेट मोर बेनिफिशियल। अब पहला ही आता है सन बाथ। सन बाथ कितना होना चाहिए, तो अगर आपको ये कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे, अगर आपको कोई भी ये बीमारी सता रही है, तो आपको क्या करना है, 20 to 30 या 25 मिनट्स तक आपको सन बाथ लेना है। सन में यानी कि धूप लेनी है, अच्छी तरह से बैठ के लेनी है। अगर मान लो आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, 20 मिनट्स लेनी है, तो 5 मिनट आगे की ओर धूप ले लीजिए, 5 मिनट पीछे की ओर, 5 मिनट साइड और 5 मिनट अदर साइड ले लीजिए। तो इन शॉर्ट आपका जो रोटेशन है वो 5-5 मिनट का होना जरूरी है। अब लोगों का रहता है मैम हम पूरे दिन बैठे, तो नहीं, कोई भी चीज अतिथ्य अंत होती है। सुबह की जो धूप होती है वो आपके शरीर के लिए प्रॉपर है। तो सुबह जो होता है वो सन कुमड़ा होता है, यानी कि 8-9 बजे का ले सकते हो आप, बट 10-11-12 के बाद का 12 to 4 o'clock का सन आपको नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन डी के लिए यूवीए और यूवीबी रेज आपके शरीर में खतरा पैदा कर सकता है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि सुबह का होता है वो आपको फायदा करता है। तो जब आप सन बाथ लेते हो तो उसमें आप लोगों के जो कपड़े पहने वो डार्क कपड़े नहीं होने चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। ब्लैक कलर, रेड कलर, मरून कलर नहीं, लाइटर शेड पे चले जाइए। जैसे आप लाइटर, जैसे व्हाइट है या फिर लाइट पिंक कलर है, लाइट ब्लू कलर है, तो जब आप सन बाथ लेते हो तो आप सन बाथ लेते हो और कपड़े के भीतर से भी वो चला जाता है। दूसरा, जो कपड़े को ढकने जैसा है उसको अंग को ढकिए, लेकिन मान लो कि आपके हाथों को, पैरों को आप मत ढकिए, तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर मान लो आपको बैक की तकलीफ ज्यादा है, अगर आपको डाइजेशन की तकलीफ ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, सन में शवासन में लेट जाइए, योग निद्रा की पोजीशन ले लीजिए और वहां पे मैक्सिमम धूप आने दीजिए। नाभि मणिपुर चक्र पे मैक्सिमम धूप आने दीजिए, लेकिन आंखों पे पट्टी रख लीजिए, ठंडी पट्टी, या सिर पे ठंडी पट्टी रख लीजिए, जिससे क्या होगा, डायरेक्टली हेड पे काम ना करे, राइट। और दूसरा, जब आप सनबाथ लेते हो तो विटामिन में से हमें क्या मिलता है, 7 रेज, 7 चक्र को हील करता है, 7 कलर्स आपको हील करने का काम करता है। तो वो पहली बात है, सनबाथ लीजिए। अगर मान लो आप योग आसन प्राणायाम करते हो तो बढ़िया है, नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स जब सन मिल रहा है तब आपको वॉक करना है। तो क्या होगा, सन के समय जब आप वॉक करते हो तो सन भी मिल जाएगा और वॉकिंग कर रहे हो तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। फिर आता है कि आप जिस तरह से मैंने सनबाथ का बोला उसी तरह से आप ध्यान करो, उसे कहते हैं सन ध्यान, राइट। सन मेडिटेशन बोला जाता है, सूर्य नमस्कार बोला जाता है। तो सूर्य नमस्कार आप सुबह कीजिए, सन मेडिटेशन आप सुबह कीजिए, तो आपके भीतर में जो किरणें आएगी वो धीरे धीरे विटामिन D3 के द्वारा अंदर जाएगी आपके, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, आपको कोई भी प्रकार की बीमारी हो उसको हेल्प करेगा। तो आप ध्यान कर रहे हो सन के सामने, सूर्य नमस्कार खास, तो सूर्य के 12 नाम है और ये संपूर्ण एक स्थिति है, हमारी 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार। तो वो आप कर लीजिए, एटलीस्ट 12 टाइम कर लीजिए या 10 टाइम कर लीजिए, दैट्स इनफ है। तो वो आप कर सकते हो। जो लोग बुजुर्ग है वो लोग चेयर पे सूर्य नमस्कार कर ले, जरूरी नहीं है कि हमें सीधा लाई डाउन करके या फिर हमें धरती पे ही करना है, वो नहीं करना है। दूसरा आता है, अब आप खान पीन में क्या ले सकते हो। अब देखिए, नारी में अन्न ही परब्रह्म बोला गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की मिथ होती है कि मछली में, अंडे में या नॉन वेज में सबसे ज्यादा आपको विटामिन डी मिलता है। हमारे इसके अंदर देखा जाए तो सबसे बढ़िया, अगर आप गाय का दूध लेते हो, ध्यान रखना, गाय के दूध में कैल्शियम का बेस्ट सोर्स रहता है, राइट। और वो पचने के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन आपका अच्छा रहता है, प्लस यू गेट द कैल्शियम एंड विटामिन डी आपको मिल जाता है। दूसरा आता है कि दही की मिला, अब दही है वो भी गाय का दूध का, मक्खन वो भी गाय का दूध का। दूसरा, जब आप मक्खन बनाते हो
तो वो मक्खन को डालने के बाद घी निकलता है। अब घी के नीचे लेफ्ट ओवर होता है बरी, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फेंक देते हैं, मत फेंके। सबसे ज्यादा विटामिन डी वो बरी के अंदर है, मक्खन, घी और बरी। तो वो बरी को मत फेंकिए, उसको आप संभाल के रखिए। कोई अगर आप कोई बनाना चाहते हो स्वीट, इसमें इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो उसको आप ऐसे भी खा सकते हो, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ स्टेरॉइड का काम करता है, बहुत अच्छी तरह से इमोलिएंट का काम करेगा, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, आपके शरीर में लचक लाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो वो एक रहा। दूसरा कि हम लोग जैसे बोलते हैं आप लोगों के सब्जियां, ध्यान रखिए, तो हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, बिकॉज विटामिन डी 2 कहां से मिलती है? प्लांट बेस से आपको मिलती है। तो जो प्लांट में हो रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए, जैसे कि पालक में सबसे ज्यादा है, तो पालक ले लीजिए, कोथिंबीर ले, जो भी हरी सब्जी आपको दिख रही है, ब्रोकली इज ऑल्सो वेरी नाइस सोर्स है। दूसरा, बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर, ये और काली किशमिश, इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन डी है। फ्रूट्स में संतरा, संतरे का जूस अगर आप पीते हो तो 1 ग्लास संतरे का जूस, लेकिन ध्यान रखना है वो फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी पीना चाहते हो तो अभी के अभी, अगर वो एक बार स्टोर हो गया या 10-15 मिनट हो गए, वो संतरे का जूस कोई काम का नहीं है। तो संतरे का जूस है। गाजर का जूस ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। फिर आता है आपको कीवी, स्ट्रॉबेरी, राइट, जिसमें विटामिन सी की अधिक मात्रा है, वो भी आपको क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा विटामिन देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि विटामिन डी आपको नॉट ओनली ये अनाजें जो हम खाते हैं, दालें जो खाते हैं, क्योंकि जब आप दालों को बाहर पहले के जमाने में दालों को हम बाहर पहले रखते थे, उसके बाद लेते थे, अनाज को बाहर सोख करते उसके बाद लेते थे। तेल है, राइट, ऑलिव ऑयल है, ससमी ऑयल है, तो उसमें से भी आपको मिलता है। तो बस ध्यान आपको वो रखना है कि आप जो ले रहे हो अन्न, उस पे ध्यान रखें कि आप अन्न में क्या डाल रहे हो। जैसे कि जिंजर है, राइट, वो भी आपको एक स्टोर में सोर्सेस में मिल जाता है। ओट्स, खास ध्यान रखिए, रोज सुबह आपको ओट्स खाना है। आइदर आप ओट्स का चीला बना दीजिए, पैनकेक ओट्स का बना दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर थोड़ा ओट्स की प्योरी जैसा, या फिर पोरेज बना लीजिए, सिनेमन डालिए, आप एप्पल डाल दीजिए, रेजन्स डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डाल दीजिए, राइट। तो वो एक अच्छा सा आपका ब्रेकफास्ट बना। दूसरा, स्मूदी बना लीजिए, ओट्स एंड बनाना, एंड आप उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर, सिनेमन या एप्पल डाल दीजिए, वो भी बहुत बड़ा है। तो खास ध्यान रखना है, जो आप सूप पी रहे हो विंटर में, तो ब्रोकली सूप इज द बेस्ट। गाजर, टोमेटो, बीट एंड इसका अगर आप सूप पीते हो वो भी बहुत बेस्ट है। पालक गाजर का ले लीजिए, वो भी बेस्ट है आपके लिए। इन शॉर्ट, अगर आप सबको मिला के अगर लेते हो तो आप खुद देख सकते हो, ट्राई करके देखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अचानक से चेंज होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हर रोज घर से बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज के रोज घर पे सुबह से लेके शाम तक आप बोल रहे हो कि मैं घर पे रह के मैं तो थक गई, क्यों? क्योंकि घर पे हमें कोई भी तरह का विटामिन सोर्स नहीं मिलता है, यूवी ए रेज, यूवी बी रेज, कुछ भी नहीं मिलता है। केवल आप भीतर में जाते जाते हो और बीमारी का घर करते जाते हो। तो नेचर क्योर के पास बहुत सारा है, आपके किचन में खुद बनाइए। विंटर का सीजन आ रहा है, बहुत सारे पाले भाजी आएगी, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। मूली है, या फिर आपको शलगम है, आपके पास बहुत सारी ऐसी है, राइट। तो जो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, उसका इस्तेमाल रोज कीजिए। अब लोगों को रहता है हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो रोटी सिंपल मत खाइए। आप क्या कीजिए, जो आप रोटी बना रहे हैं उसमें से आप, अगर लग रहा है कि आपको वेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, घी को स्किप कर लीजिए। आपको डायबिटीज का है, घी को स्किप कर लीजिए, ओट्स की रोटी बना लीजिए, रागी की रोटी बना दीजिए, और उसके अंदर आप लोग क्या कीजिए, जैसे बथुआ है,
पालक है, बीटरूट है, उसका प्योरे बनाए और डाल दीजिए और उस हिसाब से रोटी बना लीजिए। सिर्फ मिक्स एंड मैच आपको करना है। जैसे कि स्पाइसेस में काली मिर्च ले ली, सिनेमन पाउडर ले, सौंफ ले लिया आप लोगों ने, राइट। तो वो भी एक हमारा एक सोर्स है कि जिससे आपके भीतर में विटामिन जा सकता है। तो आप इस तरह से धीरे धीरे, जैसे ही आप विटामिन डी बाहर से नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप एक टैबलेट लेते हो तो वो लिवर को पचाने में टाइम लगता है, वो किडनी को पचाने में, फिल्टर करने में टाइम लगता है। अगर आपको ले रहा है कि मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ गया है, डू द जो सन थेरेपी से बॉटल चार्ज करो, आप कांच की बॉटल ले लो और उसके अंदर नॉर्मल पानी भरो। अगर आपको नहीं तो नॉर्मल पानी भर सकते हो, तेल कर भर सकते हो, या फिर ड्राई फ्लावर्स है उसको भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, सन पे रखिए, बॉटल को रखिए और वो जो चार्ज पानी हुआ है वो ही दिन भर में आप पीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपके भीतर में ये जो सारी छोटी छोटी बीमारियां बार बार आपको दिखाई देती है और उसके कारण आप डॉक्टर के पास भागते रहते हो, मत कीजिए। प्रकृति माँ हमेशा आपको बुलाती है और वेजिटेबल, फ्रूट्स, जितनी भी आहार आपको मार्केट में मिल रही है अभी, वो सबसे ज्यादा सोर्स है। जरा सा आप आहार को चेंज करते हो, आप खुद देख सकते हो बीमारी आपके घर कर लेती है, आप बीमारी के पास सामने से जाते हो। मैम, आपसे बातचीत करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि हम काफ़ी तरीके से अपने जो डेली का हमारा शेड्यूल होता है, हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, हम उसमें काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। खान पान की एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। ना सिर्फ सूरज की रोशनी से, बल्कि हमारा अगर लाइफस्टाइल ठीक हो जाए, आहार ठीक हो जाए, तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैम, आज हमारा जो पहला सवाल है वो हमसे पूछा है पंजाब से आयशा जी ने, जो कहती हैं कि सर्दियों में होंठ फटने से कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई घरेलू उपाय हैं? अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि समर आया, विंटर आया, लेकिन सबसे ज्यादा जब भी शरीर में इम्बैलेंस होने लगता है, गरम नरम, सर्दी से गर्मी, गर्मी से कुछ, अभी वातावरण चेंज हो रहा है, तो जैसे ही प्रकृति को पता चल जाता है, क्योंकि हमारे भीतर में भी एक प्रकृति माँ है, उसको पता चल जाता है, वो आपको एक साइन देती है। आइदर आपके जो हाथ है या फिर मुंह, ये लिप्स है, जो स्किन है, सबसे ज्यादा रिएक्ट वेदर की स्किन पे होती है। जैसे ही वेदर में चेंजेस आने लगता है, आपको खुद को देखने को मिलता है कि अब मुझे अपने भीतर में क्या डालना है और अब मुझे किस तरह से ट्रीट करना है अपने आप को, इंस्टेड ऑफ बाहर से कुछ भी लगा लो। तो जब आपको लगने लगे कि मेरे स्किन में, तो पहला ही है लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ही स्पाइसी फूड खा रहे हो या फिर आप डिहाइड्रेशन हो, पानी की मात्रा अगर कम है, तो आपकी स्किन ड्राई लगेगी, होठ फटने लगेंगे, या फिर आपने कभी देखा होगा कट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर में देखना कट्स हो जाते हैं, या कहीं कहीं आपको फील होगा कि रूखे रूखे से हो जाते हैं, राइट। तो ये एक साइन है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की मात्रा कम होना। दूसरा, अगर आपका विटामिन डी की मात्रा कम है, तो वो शरीर को, मैंने जैसे आपको बोला, शरीर को अच्छा रखना है, तो विटामिन डी का सोर्स, अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हो, धूप नहीं लेते हो, तो क्या होगा, होठ आपके काले पड़ने लगेंगे, फटने लगेंगे, स्किन में डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा, या फिर ड्राइनेस को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको लीवर अगर आपका अच्छा है, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, वो ध्यान रखना। तो एक ही है, पहले तो है ड्राई ब्रश, ध्यान रखिए। एक आता है ड्राई ब्रश मार्केट में, या लोफा ब्रश आता है, वो आप लीजिए। रोज नहाने के पहले आपको क्या करना है, ड्राई ब्रश से हाथों को, या यहाँ पे ड्राई ब्रश नहीं हुआ तो आपके पास कोई भी कॉटन का रफ क्लॉथ हो, उससे आपको क्या करना है, इस तरह से मल लेना है। मल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मालिश, तो वो होती है बादाम के तेल की मालिश। तो बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आइदर बादाम का तेल हो, बहुत बढ़िया है, कच्चा बादाम का तेल, वो भी खास ध्यान है, या फिर सरसों का तेल, या फिर ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है। अगर आप जिस
शहर में रहते हो वहां का देख लीजिए। जैसे मैं गुजरात में हूँ तो हमारे यहाँ सरसों का नहीं, बिकॉज बहुत ठंड यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन अगर आप मान लो वाराणसी रहते हो, आप मान लो बिहार रहते हो, तो वहां पे आप देख सकते हो ठंड हमेशा बहुत लगती है आपको, राइट। तो आप क्या कर सकते, सरसों का ऑयल ले लीजिए, सरसों के ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और फिर या फिर कच्ची आलमंड जो है, बादाम का तेल है, उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, और जहां जहां आपको लग रहा है मसाज, हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज मुंह पे कर लीजिए, हाथों पैरों में कर लीजिए, और उसके बाद धूप स्नान के लिए बैठ जाइए। तो इमीडिएटली वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होके आपके भीतर में जाएगा। जैसे वो ऑयल सन वाला होगा, अंदर जाके वो लिवर को काम करने के लिए शक्ति देगा। तो इस तरह से आप ऑयल मसाज कर सकते हो। दूसरा है दूध की मलाई। सभी लोगों को जब हम बोलते हैं दिस इज द बेस्ट, आप जो यूज करते हो, लिप बाम यूज करते हो या फिर बॉडी बाम यूज करते हो आप, तो उसकी जरूरत नहीं है। दिस इज द प्योर, प्रकृति ने दिया मलाई, बेस्ट है। मलाई है, घी है, बेस्ट सोर्स है। आपको क्या करना है, अगर आप रोज ले सको तो गाय की दूध की मलाई पतली सी होती है, उसको जरा सा आप ले लीजिए। मुलायम मुलायम अगर होठ बनाने हैं, हाथ पैर कहीं फट गए हो या फिर हाथों में कहीं कट्स आ गए, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये जो मुलायम रखने के लिए मलाई को थोड़ा सा आप गुलाब जल, क्योंकि ऐसा तो नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सा गुलाब जल और हनी डाल दीजिए, और अच्छी तरह से उसको मसाज कीजिए। अच्छी तरह से कीजिए, हाथों को लगाइए अच्छी तरह से उसको। लेकिन हाँ, उसके बाद मुंह धोना नहीं है, ना ही इमिडिएटली हाथ पैर धोने हैं आपको, तो उस हिसाब से कर सकते हो। दूसरा है हल्दी और दूध का मास्क लगा सकते हो, वो भी सेम ही है। हल्दी ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, या अगर आपके पास है तो आलमंड का पाउडर वो भी आप डाल सकते हो। बस मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा सबके पास होगा, नहीं है तो आप सिंपल रोज वाटर भी डाल सकते हो। मिक्स कर लीजिए और मुंह पे एक मास्क बन जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा, भीतर में नारियल का पानी पीना शुरू कर दीजिए, या नारियल का ऑयल भी आप लगा के रख लीजिए। अब आता है कि स्क्रबिंग कैसे। मोस्ट ऑफ आप देखना क्रैक्स हो जाते हैं हाथों पैरों में, क्रैक्स, तो स्क्रबिंग होना, एक्सफोलिएशन होना बहुत है। संतरा अभी बहुत मार्केट में मिले, तो उसके छिलके को मत फेंकिए। नींबू के छिलके, संतरे के छिलके आपको बहुत फायदा करेगा। तो ये संतरे के छिलके को ड्राई कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और उसके अंदर आप क्या कर लीजिए, यही छिलकों में कच्चा दूध या मलाई डाल दीजिए, और एक स्क्रब बन जाएगा। और अच्छी तरह से आप वो स्क्रब को, या उपटन की तरह उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, मलाई डाल दीजिए, हनी डाल दीजिए, आपके पास जो भी, या जौ का आटा डाल दीजिए, एक स्क्रब अच्छा बन जाएगा। तो वो कर लीजिए। और होममेड क्रीम अगर आपको बनाए तो शिया बटर एक अवेलेबल है, वेरी इफेक्टिव। अगर आपको कहीं पे भी हो रहा है तो शिया बटर ले लीजिए, उसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल डाल दीजिए, दैट्स इट। और अगर और अच्छा करना है तो बादाम का तेल डाल दीजिए। तो शिया बटर, विटामिन ई के कैप्सूल और बादाम का तेल, तीनों को मिक्स कर लीजिए, बॉइल, डबल बॉइलर में कर लीजिए, और अच्छी सी कंटेनर में भर के अपना खुद का बनाइए आप, राइट। तो खुद जब बनाते हो ना, तो आप खुद देख सकते हो कि आप अपने आप को पेनेट्रेट कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए लगाने के लिए, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप अपने स्किन और फटे जो होठ होते हैं उसको ट्रीट कर सकते हो। आयशा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैम ने जितने भी आपको नुस्खे बताए वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। हमारा अगला सवाल है लखनऊ से ममता जी का, जो पूछती हैं कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ने लगता है? क्या इसके पीछे के कोई और कारण है? यस, अब देखिए विटामिन डी, अगेन एंड अगेन वही आता है, जोड़ों के दर्द क्यों होता है, क्योंकि विटामिन डी की खामी। अगर मान लो आपके भीतर में विटामिन डी की खामी है, तो आपको क्या होगा, जोड़ों का दर्द सताता रहेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ध्यान रखिए, सबसे पहला हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर शरीर में डिहाइड्रेशन है तो जोड़ों के दर्द बढ़ते जाएंगे। दूसरा, विटामिन डी, धूप आपको, अगर मान लो आपको कोई भी नी का हो, शोल्डर का हो, एंकल का, कहीं पे भी, या बैक का, कहीं पे भी अगर आपको महसूस हो रहा हो, तो धूप स्नान बहुत जरूरी है, स्टीम लेना बहुत जरूरी है। तो पहले धूप स्नान कर लीजिए, अपने भीतर में मसाज कर लीजिए, और उसके बाद आप स्टीमिंग कर लीजिए। तो स्टीम में भी आप डाल सकते हो, जैसे कि नीम डाला, आप डाल सकते हो। एक आता है पारिजातक, हरसिंगार के पत्ते आते हैं, एक आता है कड़ू नीम के पत्ते आते हैं, एक आता है गिलोय आता है, और दूसरा आता है आपका निर्गुंडी,
राइट। तो ये जब आप उससे स्टीम लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके भीतर में जोड़ों का दर्द रहता है, तो उससे आप निकल सकते हो, क्योंकि हमारे भीतर में जैसे मैंने बोला लुब्रिकेशन नहीं रहता है, मांसपेशियों को स्ट्रेंथनिंग नहीं रहती है, और थोड़ी एक्सरसाइज रहना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग है ना डर जाते हैं कि मुझे जोड़ों में दर्द है, मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे शोल्डर पे, मुझे बैक पे है, तो मैम मुझे कुछ नहीं करना है। मत कीजिए ऐसा, वो जकड़न हो गई है तो आप उसे धीरे धीरे निकालने का काम कीजिए। करना तो पड़ेगा, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज धीरे धीरे, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ कि आपको विग्रेसली करना है, वैसा नहीं, स्लोली स्लोली एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती इज अ सुपर डुपर, इट्स अ क्रिया, इट्स नॉट अ प्राणायाम। तो आप कपाल भाती क्रिया कर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, और मन को शांत करने के लिए भामरी प्राणायाम और ध्यान कर लीजिए। तो इस तरह से आप अगर आप करते हो, वो भी सन मेडिटेशन के सामने, यानी कि सन के सामने, खुद देखिए कि चेंजेस आपको खुद को देखने को मिलेगा। तो ममता जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है मध्य प्रदेश से माया जी ने। वो पूछती हैं कि ठंड में फ्लू से कैसे बचा जा सकता है। अब सर्दी आएगी, इम्यूनिटी कम होगी, राइट। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए, जब जब आपके शरीर में इम्यूनिटी कम आई तो समझ जाना है विटामिन की कमी आपके भीतर में है। सबसे बड़ा विटामिन डी, सनशाइन विटामिन डी हर रोज अगर आप लेते हो तो आपको कभी भी कोल्ड कफ फ्लू की शिकायत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा नरम गरम लगेगा, लेकिन आपको उसके लिए घर पे 10 दिन रहना नहीं पड़ेगा, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, उसी पे हम जाते हैं, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी हमें, तो अपने खान पीन में विटामिन सी का इन्वॉल्व पहले कर दीजिए। आंवला सबसे बड़ा सोर्स है, आंवला मिल रहा है तो आंवले का जूस, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार बहुत अच्छा है, आंवले की चटनी, जितना हो सके उतना आप लेने की कोशिश कीजिए। या फिर आंवले को आप आथते हो, राइट, हाँ, उसको आप नींबू और फिर हल्दी और नमक के साथ जब आते हो, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो 2 आंवले रोज आप ले लीजिए। अब अगर मान लो रोज आप 2 आंवले नहीं खा सकते हो, तो आंवले के अंदर आंबा हल्दी एक आती है, जिंजर और हल्दी, उसको मिक्स कर लीजिए, एक जूस बना लीजिए। रोज आपको लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। तो पहला है आंवले का सोर्स है। दूसरा है विटामिन सी को संतरा। देखिए, आपको मैं वही बोल रही कि अपनी इम्यूनिटी, मार्केट में जैसे आपको जाना है, जो सबसे ज्यादा विटामिन सी वाला फ्रूट मिल रहा है उसका कंज्यूम कर लीजिए। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा, तो स्ट्रॉबेरी अभी मिल रही है, संतरा मिल रहा है, अमरूद मिल रहा है, ध्यान रखिए सबसे ज्यादा उसी में है, और धूप वो भी तो है, तो वो ले लीजिए। उसके बाद मान लो विटामिन सी आपने बढ़ा लिया, अब है हमारा कंजेशन बहुत हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या शेक करना है, तो गरम नरम शेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे शेक नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, आप पोटली मसाज कर सकते हो। एक पोटली में आपको रखना है आइदर अजवाइन, या अजवाइन है और नमक है, उसको तवे पे रोस्ट कर लीजिए, उसकी पोटली बना दीजिए, और फिर आपको जहां पे भी लग रहा है, खास स्पेशली द फ्रंट एंड द बैक साइड, वहां पे शेक कर दीजिए। वो भी नहीं है तो सभी के पास वीट यानी कि ब्रिक्स तो होंगे बाहर, लाल जो ब्रिक आती है, ईट आती है, वीट उसे बोलते हैं, राइट, उसको गर्म कर लीजिए और उसको रख लीजिए। वेरी सिंपल मेथड, प्रकृति सब कुछ आपको देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है, वो ले लीजिए। अब आता है, दूध नहीं लेना है। लोग, काफी लोग प्रॉब्लम्स यही करते, क्रिएट करते हैं, चाय कॉफी दूध लेना शुरू है, प्लीज स्टॉप, सब कुछ स्टॉप करें, हर्बल टी इस्तेमाल कीजिए। कौन सा हर्बल टी, तुलसी एंड काली मिर्च के हर्बल टी लीजिए, तुलसी का काढ़ा लेना शुरू करें, जिंजर एले पीना शुरू कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट सोर्स है, फटाक से आपका नेजल कैविटी क्लियर हो जाएगा। आपको बलगम जैसा लग रहा है, आपको हैवीनेस लग रहा है, आप ब्रीद ना कर रहे हो, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। क्लव लेना शुरू कर दीजिए, जिंजर लेना शुरू कर, अजवाइन लेना शुरू कर दीजिए, राइट, बट प्रमाण में लेना है,
तुलसी को आप लीजिए, जितना आपको 2-3 दिन तक तुलसी और ये खान पीन में आपको खिचड़ी ही खाना है, बाकी नहीं लेना। और सेकंड थिंग, भाप लीजिए, राइट। स्टीमिंग इज अ बेस्ट सोर्स। स्टीम लीजिए, अजवाइन की स्टीम लीजिए, या नीलगिरी की जो ड्रॉप्स आते हैं उसका भी आप स्टीम ले सकते हो। और दूसरा लास्ट में, गरारे कंपलसरी करना है आपको, तो गरारे आप नमक के कर सकते हो, हल्दी के कर सकते हो, और अगर आपको लगे थोड़ा सा सिवियर हो गया है तो फिर आप मेथी दाने का गरारे कीजिए। तो माया जी, अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप फ्लू से बच पाएंगे। तो दोस्तों, अभी वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट रसोई के जादुई नुस्खे में।